हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाने वाले हैं। ये पोशाक गर्मी के दिनों में पहनाने के लिए मैं बना रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। और मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप लोग को और नई कुछ दिखला सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के पोशाक बनाने के लिए मैंने यहाँ एक नेट कट किया हुआ है, इस तरह की है। ये कॉटन नेट है। इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली हुई है। लंबाई 25 इंच ली हुई है। मैंने एक साटन का पीस लिया हुआ है ग्रीन कलर में। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों ही सेम है, 25 इंच की लंबाई है और चौड़ाई यहाँ 1.75 इंच है चौड़ाई इसकी। चोली के लिए हमने फैब्रिक कट की है। इसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी भी लंबाई 8 इंच ही है। चौड़ाई 2.25 इंच है और इसकी चौड़ाई 2 इंच की है। हमने नेट के पीस को इस तरह सीधी साइड रखा हुआ है, ये सीधी साइड है। और ये साटन वाले पीस को, ये जो सीधी साइड है, हम इसे पलट के इस तरह नेट के ऊपर रखेंगे, यानी दोनों सीधी साइड एक दूसरे के साथ हमने इस तरह रखा है। अब हम यहाँ स्टिच लगाएंगे। अब हम इस तरह इसे पलट देंगे। और यहाँ स्टिच लगा लेंगे। इस ओर जब हम स्टिच लगाएंगे तो ये ग्रीन वाली फैब्रिक को हम थोड़ी बाहर की तरफ निकाल के स्टिच लगाएंगे। यहाँ इस तरह थोड़ी बाहर रखते हुए आप यहाँ ब्लू वाले नेट के ऊपर स्टिच लगाएं। इस तरफ घुमाते हुए यहाँ ऊपर की ओर भी स्टिच लगा लें। अब हम यहाँ किनारे की ओर भी इस तरह मोड़ के स्टिच लगा लेंगे। इस तरह आप किनारे की ओर मोड़ के भी स्टिच लगा लें। इस ओर भी हम स्टिच लगा ले रहे हैं। हमने यहाँ दोनों किनारे पे स्टिच लगा लिया है। 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की जो कमर है, 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमें 3.5 इंच तैयार करनी होगी कमर। 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए जो कमर हमें तैयार करनी है, 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमें 3 इंच की कमर चाहिए और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 3.5 इंच की कमर चाहिए। तो हम यहाँ 3.5 इंच की कमर तैयार कर रहे हैं। यहाँ हमने 3.5 इंच की कमर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ डोरी स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने एक फैब्रिक कट की है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई 15 इंच की है। इसे हम दोनों किनारे इस तरह फोल्ड करेंगे
1/4 इंच और इस तरह हम फोल्ड करके यहाँ स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने डोरी स्टिच कर लिया है। यहाँ हमने इस 2 स्क्वायर पीस कट किए हुए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई के हमने 2 पीस कट किए हुई है। यहाँ इस तरह आप फोल्ड करें। यहाँ ये जो ओपन पार्ट है ये ऊपर की ओर है, ये फोल्डेड साइड नीचे की ओर है। यहाँ डोरी को बीचों बीच रखते हुए यहाँ इस तरह यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे किनारे की ओर और डोरी को इस तरह इस कोन वाले शेप में आप डोरी को इस तरह लाएं और यहाँ स्टिच लगा लें। यहाँ भी नीचे की ओर स्टिच लगा लें। यहाँ इस तरह इसे पलट के सीधी कर लें। यहाँ इस तरह इस ओर भी आप यहाँ इसे स्टिच कर लें। यहाँ हमने दोनों ओर स्टिच लगा लिया है। हमने यहाँ नेट की पट्टी कट की है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई 5 इंच है। अब हम यहाँ उल्टे साइड से किनारे की ओर इस तरह मोड़ते हुए यहाँ स्टिच लगाएंगे। इस किनारे भी आप इसे थोड़ी फोल्ड कर लें। अब इस तरह पलटते हुए यहाँ सामने की ओर यहाँ इस किनारे आप 1/2 इंच आप इस तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ इस तरफ सामने की ओर यहाँ स्टिच लगाएंगे। साथ ही हम यहाँ इस तरह डोरी को यहाँ रखते हुए यहाँ स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने डोरी स्टिच लगा लिया है। यहाँ हमने डोरी स्टिच लगा लिया है। अब हम चोली तैयार करेंगे। यहाँ हम इस तरह पहले चारों ओर स्टिच लगा ले रहे हैं। यहाँ ये साटन पीस के सीधी वाली साइड है और ये सीधी वाली पार्ट है। हम यहाँ दोनों इस तरह रखते हुए यहाँ चारों ओर स्टिच लगा लेंगे पहले। अब इस तरह आप ऐसे फोल्ड कर लें। दोनों किनारे 1/4 इंच दोनों किनारे पे हम फोल्ड करेंगे और इस तरह एक दूसरे पे रखते हुए यहाँ स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ इस तरह यहाँ स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ इस तरह सेंटर करते हुए यहाँ बीचों बीच स्टिच लगा लें। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है। पोशाक बनके रेडी हो गई है। इसकी यहाँ प्लीट अच्छी तरह सेट नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही मुलायम है, सॉफ्ट है। तो हम यहाँ पीछे की ओर से यहाँ साटन फैब्रिक के ऊपर यहाँ हमने एक अरगंडी का फैब्रिक कट किया हुआ है। इसे हम स्टिच करेंगे।
इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई 24 इंच है, जितनी इसकी थी। हम यहाँ नीचे की ओर से इसे इस तरह स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमें ऊपर और नीचे दोनों ही साइड स्टिच लगानी है। हमने यहाँ ऊपर और नीचे दोनों ही किनारे स्टिच लगा लिया है। अब ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी। सारे प्लेट को आप सेट कर लें। अब यहाँ ये सेट हो गई है नेट। यहाँ इस तरह पोशाक बन के रेडी हो गई है। अब हम इसकी पगड़ी तैयार करेंगे। यहाँ हमने नेट कट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई 6.5 इंच है। यहाँ हमने एक साटन का इस तरह हमें एक पीस चाहिए होगा। यहाँ हमने एक छोटी सी राउंड पीस कट करके रखा हुआ है। अब हम इसकी सीधी साइड इस तरह इसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ प्लीट स्टिच करके इसको फ्रिल तैयार कर रहे हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। अब हम यहाँ इसकी इस तरह प्लीट रखते हुए यहाँ फ्रिल तैयार करेंगे। हमने यहाँ इस सर्कल को यहाँ सीधी साइड रखा है और फ्रिल को इस तरह इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। और इस जो राउंड वाले फैब्रिक है इसको हम थोड़ी थोड़ी प्लीट देते हुए पूरी में स्टिच लगाएंगे। नेट फैब्रिक में आपके फ्रिल पहले से ही है। यहाँ इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ ग्रीन वाले फैब्रिक पे हम साटन फैब्रिक पे हम यहाँ थोड़ी सी इस तरह प्लीट लगा के पूरी राउंड स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ आखिरी प्लीट यहाँ इस तरह रखते हुए यहाँ ऐसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे नॉट लगा लें। यह हमने पूरी राउंड स्टिच कर लिया है। कैप बनकर तैयार हो गई है। लड्डू गोपाल जी की पोशाक और कैप बनकर रेडी हो गई है।
वीडियो आपको कैसा लगा गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।